जिससे 2015 में एक लड़की भी पैदा हुई। मुझे ये कंफर्म तब हुआ जब मैंने उस लड़की से अपना डीएनए टेस्ट करवाया और मैंने ये जाना कि मैं उस लड़की का पिता नहीं हूँ। मेरी पत्नी से जन्मी लड़की का पिता मैं नहीं हूँ, इसका मतलब है मेरी पत्नी अवैध संबंधों में रह रही है। और अजीत सिंह जो है जो लड़की पैदा की है उसके बर्थ सर्टिफिकेट में भी आज उसके पिता के नाम में मेरा ही नाम दिखाया जाता है। अरे भाई, आपने पैदा किया है तो अपना नाम दो। मेरा नाम से इसलिए चला रहे हैं ताकि आगे भविष्य में फिर मेरी संपत्ति को हड़प लें। ये चाहेंगे कि रिश्तों का जो बंधन है ना, बड़ा पवित्र होना चाहिए। अगर इससे आप निभाएंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। मगर वही है कि अगर दो नाव में पैर रखेंगे तो आपका डूबना तो तय है। जो एक नाव में पैर दोनों रखेगा वही बचेगा। क्या आप अपनी पत्नी पर जो है भरोसा करते थे? कतई नहीं, आज की डेट में कतई नहीं करता हूँ। पहले बहुत ज्यादा भरोसा था, तभी तो उसके नाम पे इतनी जमीन कर दी। क्या आप जो है आगे कोई अपनी पत्नी को पढ़ाएगा? मेरी कहानी को देखने के बाद तो आदमी यही सोचेगा कि अनपढ़ ही रहे तो ठीक है। धमकी दे दिए हैं, इस जमीन के चक्कर में ज्यादा भागोगे दौड़ोगे ना तो जान से भी जाओगे। अब थोड़ा डर भी लगता है सर कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा। बच्चे छोटे हैं, उनको कोई लेके तो जाएगा नहीं। पिछले 8 साल से मैं अकेले पाल रहा हूँ। इस औरत को उन बच्चों से मतलब ही नहीं आज की डेट में। और एक न मानी, वो अजीत सिंह के वश में पूरी तरीके से थी। अजीत सिंह जानता था कि औरत के नाम पे जमीन जायदाद काफ़ी ज़्यादा है, वो सरकारी नौकरी कर रही है, उसके पास पैसा है। मेन अट्रैक्शन मेरे हिसाब से यही, क्योंकि ये लोग पहले से एक ही मोहल्ले में रहते भी थे, गोमती नगर लखनऊ में। तो हर आदमी निकलता है। अगर कोई फौज का आदमी है, वो बाहर नौकरी करने जा रहा है, उसके घर में पीठ पीछे अगर छुरा भोग दिया जाए तो कोई क्या कर लेगा। मामला ये है कि मैं कौशाम्बी का रहने वाला हूँ, भूतपूर्व सैनिक हूँ। मेरी पत्नी है अनुपमा पाठक, जो कि प्राइमरी टीचर है प्रयागराज में, कौड़ीहार 2 में। और दिक्कत ये आई कि हमारी शादी 2005 में हुई थी, 2007 में और 2010 में हमारे एक लड़का एक लड़की हुए। दोनों मेरे पास हैं आज की डेट में। 2013 के बाद से ये अजीत सिंह नामक जो एसआई है, ये हमारे इलाहाबाद में मोहल्ले में ही जो है दरोगा के पद पे तैनात हुआ। धीरे धीरे मुझे पता चला कि इन्होंने बताया गया कि ये मेरी पत्नी के सहेली के भाई है। तो ये मेरी पत्नी ने कहा मेरे भी मुंह बोले भाई हैं, तो इनका आना जाना भाई के तौर पे लगा रहा। बट बाद में जब 2015 में मुझे थोड़ा शक हुआ तो मुझे संज्ञान में आया कि 2014 में अजीत सिंह जो है इस औरत को अपने वश में करके, जो औरत मेरे माता पिता के साथ रह रही थी, इसको वहां से हटा करके कहीं अपनी बगल में जो है किराए के मकान में देके रहने लगे और इन दोनों के बीच में अवैध संबंध स्थापित हो गए, जिससे 2015 में एक लड़की भी पैदा हुई। मुझे ये कंफर्म तब हुआ जब मैंने उस लड़की से अपना डीएनए टेस्ट करवाया और मैंने ये जाना कि मैं उस लड़की का पिता नहीं हूँ। मेरी पत्नी से जन्मी लड़की का पिता मैं नहीं हूँ, इसका मतलब है मेरी पत्नी अवैध संबंधों में रह रही है। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की, इससे पहले इन लोगों ने मुझे धमका दिया कि मुकदमे लाद देंगे, अगर ज़्यादा तुम करोगे तो पुलिस में है। तो हमने कहा भाई आप अलग रहो, हम अलग रहे। तब तक मैं सेना में था, फिर मैं स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिया। 2016 में सरकारी बैंक में अप्लाई किया था नौकरी करने के लिए, इलाहाबाद आया, अपने बच्चों को लेकर मैं अलग रहने लगा, क्योंकि ये लोग मुझे मुकदमा में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा मैंने सुन लिया था इनको आपस में बात करते हुए। मैंने बहुत कोशिश की, अपने ससुराल वालों को भी बोला कि आप लोग इनको समझाएं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी साथ रहा जा सकता है, जीवन अच्छा हो सकता है, नहीं तो बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। औरत एक न मानी, वो अजीत सिंह के वश में पूरी तरीके से थी। अजीत सिंह जानता था कि औरत के नाम पे जमीन जायदाद काफ़ी ज़्यादा है, वो सरकारी नौकरी कर रही है, उसके पास पैसा है। मेन अट्रैक्शन मेरे हिसाब से यही, क्योंकि ये लोग पहले से एक ही मोहल्ले में रहते भी थे, गोमती नगर लखनऊ में। अब 2015-16 में एक एक ज़मीन इस औरत ने बेच ली। जाहिर बात है अजीत सिंह की मदद जरूर ली गई होगी। तीसरी एक ज़मीन और है जो मेरे और मेरी पत्नी के नाम संयुक्त है, तो अब उसको भी ये लोग हथियाने के चक्कर में लगे हैं। इसमें पूरा बैकअप अजीत सिंह दे रहे हैं, जो कि वर्तमान में टेमा पुलिस चौकी के प्रभारी हैं कौशाम्बी में। अब मेरी ये दिक्कत है कि अगर मुझे जान से मारने की कोशिश की गई है 2017 में, और अभी भी मुझे अब धमकी दे दिए हैं, इस जमीन के चक्कर में ज़्यादा भागोगे दौड़ोगे ना तो जान से भी जाओगे। अब थोड़ा डर भी लगता है सर कि अगर मुझे कुछ हो गया तो इन बच्चों का क्या होगा। बच्चे छोटे हैं, उनको कोई लेके तो जाएगा नहीं। पिछले 8 साल से मैं अकेले पाल रहा हूँ। इस औरत को उन बच्चों से मतलब ही नहीं आज की डेट में। और अजीत सिंह जो है जो लड़की पैदा की है उसके बर्थ सर्टिफिकेट में भी आज उसके पिता के नाम में मेरा ही नाम दिखाया जाता है। अरे भाई, आपने पैदा किया है तो अपना नाम दो। मेरा नाम से इसलिए चला रहे हैं ताकि आगे भविष्य में फिर मेरी संपत्ति को हड़प लें। तो इनकी निगरानी, पूरी नज़र मेरी संपत्ति पे है। तो मेरी प्रशासन से गुहार है, मेरी और मेरे बच्चों की जान माल की सुरक्षा की जाए और मुझे न्याय दिया जाए। तो जो अजीत सिंह पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके प्रति जो है आपके पास एविडेंस है जो ऐसा आरोप लगा रहे हैं? जी हाँ, मेरे पास बहुत पर्याप्त एविडेंस है। तो जिस प्रकार से आपको कहा जाए कि यहाँ पे जो है ऐसा प्रशासन के ही जब लोग भक्षक बन जाएंगे, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो क्या जो है आप भरोसा करेंगे कभी जो है? सारे लोग ऐसा नहीं करेंगे, मगर हाँ, भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। किसी एक पे ना सही, पूरी संस्था पे उंगली नहीं उठाई जा सकती एक की गलती के कारण। तो
आने वाले समय में जो है अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा के जो है ऐसा जो है अधिकारी बनाए आप, तो क्या अब जो है आगे कोई अपनी पत्नी को पढ़ाएगा? भाई मेरी कहानी को देखने के बाद तो आदमी यही सोचेगा कि अनपढ़ ही रहे तो ठीक है। अब जो है जैसे कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का केस जो है अभी तक जो है बहुत सुर्खियों में था, मगर आपके साथ भी जो है आलोक मौर्य की कहानी जो है दोहराई जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि रिश्तों का जो बंधन है ना बड़ा पवित्र होना चाहिए। अगर इससे आप निभाएंगे तो जीवन अच्छा चलेगा। मगर वही है कि अगर दो नाव में पैर रखेंगे तो आपका डूबना तो तय है। जो एक नाव में पैर दोनों रखेगा वही बचेगा। क्या आप अपनी पत्नी पर जो है भरोसा करते थे? कतई नहीं, आज की डेट में कतई नहीं करता हूँ। पहले बहुत ज्यादा भरोसा था, तभी तो उसके नाम पे इतनी जमीन कर दी। तो आज जो है आपकी पत्नी ने धोखा दे दिया, तो जो है आज आने वाले समय में जो है लोग अपनी पत्नियों पर भरोसा करना छोड़ देंगे? मुश्किल है, थोड़ा लोगों को थोड़ा सा सचेत होना पड़ेगा, वो स्वयं हो जाएंगे। आए दिन देखने को जो मामला मिलता है, तो आपको क्या लगता है कि जो है ये समाज में किस प्रकार का जो है संदेश जाता है? बहुत गलत संदेश जाता है, रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। आज जो है आपकी पत्नी ने जो है सरकारी टीचर है, और इसको तो ये सोचना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, तो जब ऐसे ही शिक्षित ही लोग ऐसा करेंगे तो जो है लोग, छोटे लोग तो ऐसा करेंगे ही। शिक्षित लोगों का अभिमान और गर्व बहुत ज्यादा है। औरतें जब नौकरी पा जाती हैं तो थोड़ा दिक्कत होती है, मगर सारी ऐसी नहीं है। इक्का दुक्का परसेंट बहुत कम है। तो पत्नियों को घर का लक्ष्मी माना जाता है, तो जब लक्ष्मी ही ऐसे करेंगी तो कैसे जो है पति अपना जो है घर बर्बाद हो जाएगा, होता ही है। आज पूरा घर आपका बर्बाद हो मेरा रहा है, बर्बाद हुआ। बच्चों का करियर, आपका करियर, उसके बाद पत्नी तो जो है रंग ले। तो अपनी पत्नी के बारे में अब क्या कहना चाहेंगे? मान लीजिए आपका वीडियो ये देख रही है, तो अपनी पत्नी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, उस पर मुझे कोई विश्वास नहीं है। उसको अपने बच्चों तक से प्यार नहीं है, तो उससे क्या कहें, क्या मैसेज दें? आने वाले समय में जो है अपनी पत्नी को रखेंगे आप? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने उससे तलाक ले लिया आज की डेट में। तो अब जो है आगे आने वाले समय में अपना जीवन जो है कैसे बिताएंगे? आप शादी करेंगे? हाँ, वो आगे देखा जाएगा कैसे कैसे क्या करना है, मगर आज की डेट में तो पहले अपनी जान बचाना है। अगर आप ऐसे ही जो है आप चुपचाप रहेंगे तो जो है आपकी जान को भी मतलब खतरा है। इसीलिए तो मैं सामने आया बताने के लिए, तभी तो मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, प्रार्थना पत्र दिया कौशाम्बी में, तो क्या बोले वो? और उच्च अधिकारियों से मिलने की कोशिश करूंगा। क्या बोले वो? अभी आश्वासन दिया है कि जांच की जाएगी। अजीत सिंह के पास आपने फोन किया था कभी? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। कोई फोन नहीं किया? मुझे कोई जरूरत नहीं है। तो जो है आपकी पत्नी जो है जहाँ पे घूम रही है, आपके पास कोई एविडेंस पूरा है? मेरे पास बहुत एविडेंस है। तो जो है ये बताइए कैसे, कितना पढ़ाए थे अपनी पत्नी को? बीएड पूरा मैंने कराया था, उसका खर्चा लगभग 1 लाख आया था। मैंने, मेरे पिताजी ने दिया था। आपके पिताजी ने दिया था? हमने मिलकर दिया था। तो अच्छा ये बताइए कि जब आपकी पत्नी जो है सरकारी नौकरी हो जाती तभी तेवर बदलता है कि पहले ही बदल गया था? नहीं नहीं, पहले बहुत अच्छी थी, सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी अच्छी थी। 2013 में जब से अजीत सिंह हमारे मोहल्ले में पोस्टिंग आई है ना, उसके बाद से धीरे धीरे बर्ताव बदलता गया और एकदम बदल गया। तो अब जो है अजीत सिंह दरोगा पे आप कभी विश्वास करेंगे? नहीं, क्यों करेंगे? मेरा तो कभी थाना आने जाना ही नहीं था, तो मुझे कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपकी पत्नी तो उसको भाई मानती थी, तो ऐसा भाई कैसे कर? इसका जवाब तो वही दे सकती है। भाई मानती थी, आप तो बता रहे हैं। हाँ, मुझे बताया गया, तभी तो विश्वास करने की एक वजह थी। अब जो है भाई और जो है बताते हैं कि हम भैया से बात कर रहे हैं, भाई का सहारा लेके और दूसरे के साथ जो है ऐसा अफेयर चला रही है, तो कैसा आदमी भरोसा करेगा? कोई नहीं करेगा। अब तो शक के दायरे में आ गए ना, सभी बिल्कुल, पति जो है शक करेगा। बिल्कुल करेगा, कोई नहीं करेगा। रिश्तों की पवित्रता की मर्यादा को खंडित कर दिया। तो एक बार जो है प्रशासन से आप क्या गुहार लगाना चाहते हैं? देश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से ये गुहार है कि मेरी और मेरे बच्चों की जान माल की सुरक्षा की जाए, मुझे न्याय दिलाया जाए। हाथ जोड़कर विनती है मेरी।